सर्वभावेन। अब यहाँ पर तमेव शरणम कहा गया है। अब भगवान तो तुम ही हो और तुम कह रहे हो उसकी शरण में जाओ, तमेव उसी की शरण में जाना चाहिए। तो यहाँ पर वो सोच रहे हैं कि ये मुझे अपना सगा संबंधी समझ के मैं कहूँगा मेरी शरण में आ जा, तो नहीं अभी समझ पाएगा। इतनी गीता सुनने के बाद भी अभी चक्षु नहीं खुले इसके। तो का तमेव, तम कौन है? तत्तम असी, तत्व जो है उस तम की बात कही। तो उस तम, तमेव, तमेव कहेंगे ना मन के, उससे मिल लेना। किससे? तो जिज्ञासा होगी ना आप, तमेव किसकी बात कर रही हैं आप? उससे। किससे? उसके बारे में जानना चाहेंगे। तो यहाँ जानबूझ के भगवान ने तमेव शब्द लगाया है। तमेव, उसकी शरण में गच्छ, जाओ। मैं नहीं कह रहा मेरे पास आओ, तुम उसकी शरण में जाओ। अब वो कौन है क्या है ये तो बात की बात है, लेकिन तुम जाओ उसकी शरण में। ढूंढो, खोजोगे, जिज्ञासा होगी, कौतूहल होगी, पिपासा होगी, आतुरता होती, विह्वलता होगी, मिलने की आकांक्षा होगी। शरणम गच्छ सर्व भावेन भावर। ऐसे वैसे मत चले जाना। सारे अपनी पोटरी गठरी प्रेम मोहब्बत की सारी संसार की गठरियां बांध करके तमेव शरणम गच्छ, वहां जाओ तो अपना पूरा घर का जो राग आसक्ति द्वेष है वो सब के सब गठरी बांध करके ले जाना। सर्व भावेन गच्छ, कितना अच्छा सूत्र है। अब ये एक एक सूत्र कितना दम रखता है, एक एक सूत्र में कितनी जान है कि अगर इतना ही आप याद रख लें तो वास्तव में गीता आपके लिए सार्थक हो जाएगी। तो तमेव शरणम गच्छ सर्व भावेन भावरत। तत्प्रसादात पराम शांति। जो तम की बात है वो कैसा है वो उसके बारे में नहीं बताया। तुम उसके पास जाओगे ना, तत्प्रसादात, उसके प्रसाद से, उसकी कृपा से क्या मिलेगा? शांति। तो मैं क्या करूंगा शांति लेके? उन्हें ना शांति नहीं मिलेगी बल्कि शाश्वत स्थान भी मिलेगा। प्राप्यस्यति शाश्वतम। केवल शांति ही नहीं मिलेगी, शांत होके होके मैं चुपचाप होके बोर नहीं हो जाऊंगा, चुपचाप हो जाऊं। उन्होंने कहा शांति तो मिलेगी लेकिन शाश्वत स्थान भी मिलेगा। तो उसकी शरण में जा तो सही, वहां पहुंच तो सही। 63 इति ते ज्ञानम आख्यातम गुहात् गुहतरम मया विमृश्यत देशेण यथेच्छसि तथा कुरु। इति ते, इस प्रकार तेरे प्रति ज्ञान आख्यात, जो ज्ञान मैंने कहा है, मया माने मेरे द्वारा, तेरे ते माने तेरे प्रति जो कहा है, मैंने तुझसे जो कुछ कहा है, सीधी सी बात वो क्या है? गुहाद गुहतम, पंचमी विभक्ति लगी है। गुहाद, गुहाद, गुह से भी गुहतर। मैंने तुझसे जो कहा है वो ज्ञान गुह से गुहतर है। जो तम की बात कही है, तत् की बात कही है। और विमृश एत शेषेण, अशेषेण माने से पूरी तरह से ढंग से तू सोच ले, समझ ले और अच्छी तरह विचार कर ले। मैं कोई धक्का नहीं दे रहा हूँ, जबरदस्ती आज्ञा नहीं दे रहा हूँ, कह नहीं रहा हूँ कि तू युद्ध कर। मैं तुझे समझाया कि युद्ध नहीं करेगा तो आ बादाश बादाश तो जैसी कहनी अनकहनी लोग तेरे बारे में कहेंगे वो तू सहन नहीं कर पाएगा। इसलिए तुझे समझा रहा हूँ कि भविष्य क्या होगा। मैंने युद्ध की नहीं कहा, मैंने तुझे समझाया है कि इसका परिणाम ये होगा, इसका परिणाम ये होगा, इसका ये, केवल मैंने फल बताया तेरे, क्योंकि तूने श्रेय पूछा था इसलिए बताया, नहीं तो मैं वो भी ना बताता। तो अशेषेण सही ढंग से विस्तार से तू सोच ले, विचार कर ले। और जब विचार कर लेगा और यथेच्छसि तथा कुरु। सबसे मजे की बात है कि यथेच्छसि, तेरी जैसी इच्छा हो। देख मैंने कुछ कहा नहीं तुझसे, मैंने कोई बाध्यता नहीं की, कुछ भी बात नहीं, कुछ रिश्तेदारी के नाते या कुछ, या मेरी लाज रख दे या मेरी बात रख दे या मेरी उसमें। यथेच्छसि, जैसी तेरी इच्छा हो वैसे ही कर।
तो इस प्रकार से भगवान का जो ये विवरण है वो वास्तव में एक अपने आप में एक चुनौती और इतनी स्वतंत्रता जीव को दी है कि सारा ज्ञान सुनने के बाद भी आप लोग भी तो इतने दिन से गीता सुन रहे हैं, कोई किसी एक श्लोक को पकड़ेगा और कोई हो सकता है किसी को भी ना पकड़े, सारा यहीं छोड़ के झाड़ के चला जाए। तो ये हर आदमी की अपनी अपनी है ना। तो हम भी आपसे क्या कहेंगे, यथेच्छसि तथा कुरु। भैया हमने तो गीता सुना दी, आज समापन कर देना है, जो इच्छा हो वो करो। भाई हम भी तो यही कहेंगे, तुम जो कन्हैया ने कहा है वही हम तुमसे कहेंगे कि भाई तुम लोग आ रहे हो, मेहनत भी कर रहे हो, परिश्रम भी कर रहे हो, सारा कुछ कर रहे हो, और उसके बाद भी अगर ग्रहण नहीं करते हो तो यथेच्छसि, तुम्हारी इच्छा, तथा कुरु। बताना हमारा काम है, इस गद्दी पे बैठे, व्यासपीठ पे बैठे, नहीं बताएंगे तो। कृष्ण कह रहे मैं जगत गुरु को, और तूने श्रेय पूछा है, अगर श्रेय मैं नहीं बताऊंगा तो। प्रेय की बात तो पूछी नहीं है कि राज्य कैसे मिलना है, शौर्य वीरता कैसे मिलनी है, वो तो पूछा नहीं। श्रेय पूछा यथेच्छसि तथा कुरु, मैंने तो ये सारा कुछ बता दिया, अब तू जा। तो यही बात तुम्हारे ऊपर भी फॉलो हो रही है, इसलिए एक एक चीज को, एक आध श्लोक को पकड़ के जाना, खाली मत चले जाना। लोटा खाली रहा तो सागर में डुबोने से कोई फायदा नहीं है, खाली का खाली रहेगा, फिर कहोगे हम तो सागर गए थे फिर भी प्यासे ही हैं क्योंकि लोटा खाली है। तो इसलिए जो भर सको, जितना बड़ा लोटा है बुद्धि का उसमें भर लो, अन्यथा पछताओगे। 64वां है, सर्व गुहतम भुव शृणु मे परमं वचः, इष्टो असि मे दृढमिति ततो वचामि ते हितम्। अभी देख लो, अभी कुछ और भी रह गया है, तेरे हित के लिए मैं अभी और कुछ कहूंगा तो तू मेरा इतना प्रिय है कि मेरे पास तो इतना गड्डी की गड्डी लगी है ज्ञान की, लेकिन अब मैं तुझसे और भी कुछ कहना चाहूंगा जिससे कि तेरे और हित में हो, क्योंकि सर्व गुहतम, और तू सब मेरे, और भी अब उसको अर्जुन को भी लग रहा है कि गुह समझा दिया, गुहतर बता दिया, गुहतम बता दिया, सर्वोत्कृष्ट बताने के बाद अब क्या गुहतम रह गया है। अभी भी वो कि तुम मेरे गुहतम परम वचन, परम वचन, देखिए एक तो होता है वचन और यहाँ पर परम वचन का है। परम वचन का मतलब क्या है, जो इस अपरा विद्या से संबंधित ना हो। परम वचन में भक्ति मार्ग आता है, वचन में वेद मार्ग आता है, कर्म कांड आते हैं, और परम वचन में मौन हो जाता है आदमी, वहां प्रेम में मौन हो जाता है, प्रेमास्पद को पा करके वहां कोई वचन नहीं रह जाता, तो वहां पर केवल भगवान कृष्ण के परम वचन ही शेष रहते हैं। तो यहाँ पर केवल वचन नहीं कहा, अभी तक तो वो वचन बता रहे थे, यहाँ पर उन्होंने परम वचन कहा है कि अब जो मैं बता रहा हूँ वो तेरे हित की, हित की कामना से, ते हितम, तेरे हित के लिए, इष्टो असी में दृढ़मिति, क्योंकि तू मेरा इष्ट मतलब अभिष्ट है, प्रिय है, इसलिए मुझे तरस आ रहा है कि तुझे और बता दूं। कैसे बता दूं, किस तरह से, क्योंकि मैंने जो इतनी सारी चीज, ज्ञान योग बताया, भक्ति योग बताया, कर्म योग बताया, मुझे नहीं लगता कि तुझमें इतनी क्षमता है कि आसानी से कर लेगा। भाई तू अभी तक तो तूने गांडीव चलाना सीखा, ज्ञान योग कैसे जान पाएगा, सांख्य योग कैसे जान पाएगा, और फिर तू गोपियों से तो बड़ा है नहीं, गोपियों जैसा हृदय कहाँ से लाएगा, प्रेम कहाँ से लाएगा, तेरा तो क्षत्रिय वाला वीरता से भरा हुआ, आक्रोश से भरा हुआ, ऐसे हृदय में स्निग्धता कहाँ से आएगी, मक्खन जैसी मुलायम। गोपियों का हृदय तो इतना स्निग्ध, सहजता नहीं है, सरलता नहीं है, तो तू उसे कैसे कर पाएगा, और कर्मयोग कैसे कर पाएगा, क्योंकि तू तो पलायन कर रहा है, सन्यास के लिए जा रहा है, कर्मयोग कर नहीं पाएगा। ते हितम, तेरे हित में इसलिए कह रहा हूं, तू तीनों ही नहीं समझ पाएगा। मजे की बात यह है कि तुझमें इतनी अकल नहीं है कि ज्ञान योग समझ जाए, कर्मयोग समझ जाए, भक्ति योग, तो तीनों ही नहीं समझ पाएगा। तो क्या गीता व्यर्थ हो गई। अब यहाँ पर फिर अर्थ समझना, देखो तुम्हारे काम की बात है, तीनों चीज तुम लोग भी नहीं समझ पाए ढंग से, सही बात तो ये है।
स्वीकार नहीं करोगे, लेकिन हम जान रहे हैं कि तीनों में से अगर कोई प्रश्न पूछ लिया जाए तो कोई उत्तर नहीं दे पाएगा। ते हितम, तुम्हारे हित में, ये फिर एक परम वचन कहा गया है, कहा जा रहा है। वहां आपके उस वचन को पकड़ लो। 65 है। मन्मना भव मद भक्तो मद्धाजी मामो नमस्कुर मामेवैस्यसि सत्यं ते प्रति जाने प्रियो वसी। मन मना भव, तू केवल मन मुझे दे दे, मेरे मन वाला हो जा। जब कोई काम करने निकले तो मेरा नाम लेके निकल, रास्ते में चलता जाए तो नाम लेता चलता चल, एक्सीडेंट भी नहीं होगा, मैं बचाता चलूंगा। काम सफल हो जाए तो अब तुझे मुझे अर्पण कर दे, ना हो जाए तो तू मुझे अर्पण कर दे, क्योंकि मेरे लिए तो असफल निष्फल दोनों बराबर हैं, दिन रात की तरह से। तो तू इतना सारा बोझ गीता का नहीं उठा पाएगा, तो अब सरल उपाय ये ते हितम, संक्षिप्त में हम लोग बच्चों को क्या करते, कितना पढ़ाते हैं, फिर शॉर्ट में शॉर्ट नोट पढ़ा देते, तुम इतना कर लेना बस, इतने इतने 5 क्वेश्चन तैयार कराए दे रहे हैं। तो वही वो कह रहे हैं, तेरे हित में मैं इतना कह रहा हूँ कि मन मना भव, तू मेरे मन वाला, मेरे भाव वाला हो जाएगा। और जब तू मेरे भाव वाला हो जाएगा तो खाते पीते चलते फिरते हर जगह तू मेरे ही जब स्मरण रखेगा और जब मुझे ही याद रखेगा, तो निश्चित जान कि तेरा जो भाव है वो भाव स्वतः ही कृष्णमय हो जाएगा। जैसे किसी ने कहा ना कि हमसे भजन नहीं होता, उन्होंने कहा ठीक है तुम मत भजन करो, तो उन्होंने कहा केवल तुम ऐसा करना 5 मिनट पे कृष्ण कह देना, हर 5 मिनट पे कृष्ण कहते रहे। अब वो आदमी पागल कि अब कृष्ण कहा, जब तक रसोई तक वहां तक जाए, जब तक 5 मिनट फिर हो गए, फिर कृष्ण लौट के जाए लेटे बैठे, जब तक फिर अरे 5 मिनट फिर हो गए, फिर कृष्ण। तो होते होते पता लगा उसने इतनी बार कृष्ण का नाम ले लिया, उसने कहा इससे तो चैन से बैठ के लगातार ही मैं करता रहूं। तो कृष्ण जब हर काम में कृष्ण स्मरण होंगे तो निश्चित जानिए आपका जीवन सरल और सहज होगा। अन्यथा तो ये दुखालय है, दुख भोगने आए हैं लेकिन हम सुख खोजते हैं, ये हमारी मूर्खता है। दुखालय में है तो दुख को ही भोगो और दुख में ही उनको देखो, दुख में ही कृष्ण को देखो, तो वो दुख नहीं रहेगा। और हम क्या करते हैं, क्षरण चीजों में, नाशवान वस्तुओं में, बेटा बेटी में, पति में, पुत्री में, इनमें अपने शाश्वत सुख को देखते हैं, वो सुख हमें कभी मिल ही नहीं सकता। हम्म। मद भक्त हो, मेरे भक्त हो जाओ, मद्दा जी, मेरा ही यजन करो, मेरा ही स्मरण करो, हर समय मेरे ही पूजन में रहो, माम नमस्कुरु, मुझको ही नमस्कार करो हर जगह। जब हर जगह नमस्कार करोगे तो आपकी दृष्टि बदल जाएगी, आपको लगेगा नहीं कि ये जीव है कि जंतु है, क्या है कैसे है। माँ में वैश्य सी, इससे क्या होगा कि तुम मुझको ही प्राप्त करोगे, और सत्यम ते प्रति जान प्रिय असी में, तुम मुझको ही प्राप्त करोगे। और ये गारंटी के साथ मैं बता रहा हूँ, इसमें ऐसा नहीं तेरा दिल बहला रहा हूँ, तेरा मन बहलाने के लिए नहीं, बच्चे की तरह से तुझे चिंगम पकड़ा रहा हूँ, ये तेरे लिए ऐसा है सूत्र है, एश्योर किया, प्रति जाने सत्यम ते, इतना सत्य कह रहा हूं, ये इसको केवल अब काम क्या करने देखा जाए, इसमें कौन सा कठिन काम है, तो कौन सा नहीं आदमी कर सकता। मन मना भव कौन नहीं हो सकता, मद भक्तो कौन नहीं हो सकता, माम नमस्कुर कौन, मद्दाजी कौन नहीं हो सकता। 4 चीज करनी है, और 4 चीज करने पे भी गारंटी दे रहे कि फिर तू मुझको ही प्राप्त होगा। अब ये तुम्हें गीता सरल लग रही है कि नहीं लग रही है, पूरी गीता का निचोड़ है। नमस्कार तो तुम लोग करते ही हो, लेकिन सुबह शाम करते हो। अब यहाँ क्या करना है, हर समय नमस्कार, जब कहीं जा रहे हो, कुछ कर रहे हो, कुछ खा रहे हो उनको खिला दो, कुछ पी रहे हो उनको पिला दो, जो कर रहे हो उन हर क्रिया में उनको साथ में ले लो।
जैसे एक ने कहा कि पूजा कैसे करें भगवान की, गोपाल की, ठाकुर की पूजा तो बड़ी मुश्किल है। कहले घर में कितने लोग हैं? उन्होंने कहा 4 लोग हैं। तो उन्होंने कहा कि एक 5वां आदमी और समझ लो। कहले वो कैसे? कि ठाकुर को घर में रख लो, और जब कोई चीज खरीदो, आम खरीदो 4 खरीदते हो, 5 खरीद लाओ। मिठाई लेनी 5 के हिसाब से ले लो, जो खाना बनना है 5 के हिसाब से। तो जो काम है तुम एक आदमी का शुमार कर लो, एक शामिल हो जाएगा तो वहां पे 5 पूजा अपने आप हो रही है। तुम्हें अलग से पूजा करनी नहीं, क्योंकि खाना बनेगा तो अभी खिलाने जाओगे, शरबत बना तो शरबत पिलाने जाओगे, शिकंजी बनी तो जब हर चीज, दूध पिया तो दूध पिलाने जाओगे। एक आदमी को शुमार कर लो, समाहित कर लो, मंदिर, घर ही तुम्हारा मंदिर बन जाएगा। और इसके लिए वो गारंटी कह रहे हैं कि 4 काम करो, मन मना भव, मद्दाजी, माम नमस्कुर, मद भक्तो। 4 कामों में मैं मैं हर मतलब पूरी प्रतिज्ञा के साथ कह रहा हूँ कि ऐसे मेरा भक्त मुझको प्रिय असी में, और तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, इसलिए और कह रहा हूँ। प्रिय नहीं होते तो मैं वैसे ज्ञान के रूप में ज्ञान दे करके छोड़ देता। अब ये श्लोक तो सभी को याद होगा, बोलो। एकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। अब यहाँ पर अर्जुन व्यतीत कैसे था? वैदिक धर्म से। धर्म लुप्त, पिंडोदक क्रिया, हिंसा, नर संहार हो जाएगा, हिंसा हो जाएगी, बालक अनाथ हो जाएंगे। ये सारी अपरा विद्या की जो बात कर रहे थे, बड़े बड़े धर्म की बात कर रहा था। तो यहाँ पर भगवान को धर्म की बात कर रहा था, इसलिए धर्म को त्यागना पड़ा। जब हम कोई चीज बच्चा पकड़ लेता है तो वही चीज तो छुड़वाओगे, कोई दूसरी चीज तो छुड़वाओगे नहीं। और बहुत से लोग कहते हैं भगवान ने तो कहते सारे धर्म छोड़ दो। अरे किसके लिए कही थी? जो धर्मों से ओतप्रोत था, कंफ्यूज्ड था, कैसा धर्म करूं, कौन सा धर्म सही है, कौन सा धर्म नहीं है, वो इन कंफ्यूजन के बीच में उन्होंने कहा कि तू इस जंजाल में मत पड़, इसलिए तू मेरे ऊपर छोड़ दे। जब तू मेरा हो गया प्रियोसी, तू मेरा प्रिय है, मेरा निकट का है, तो अब तू धर्म कर्म करे या ना करे। शिक्षक भी अपने प्रिय शिष्य को क्या कहता है कि ठीक है तुम ऐसे ऐसे कर लेना, हम देख लेंगे। तो यहाँ पर विधि विधान, कर्म कांड और वैदिक अश्वमेघ यज्ञ, नरमेघ यज्ञ जो हुआ करते थे, बलि यज्ञ जो होती थी, उसको रोकने के लिए भगवान को इतनी गीता कहनी पड़ी कि इसके दिमाग से ये निकल जाए कि यज्ञ करना आवश्यक है। वो बताया कि मनोमय यज्ञ ज्यादा जरूरी है, और मनोमय यज्ञ में क्या है? सर्वभूत हित, सबका कल्याण करना है। अपना स्वयं का कल्याण तो सब कर लेते हैं, लेकिन पर का भी कल्याण करना है। हमें स्वयं के हित करना है, स्वयं के धर्म का पालन करना है, लेकिन इसका मतलब पर के धर्म का उसका अहित भी नहीं करना है। तो जब हम स्वयं को स्वयं में स्थित रखेंगे तभी हमारा आवागमन छूटेगा। नहीं तो मैंने कहा ना, अगर आपका ऋण किसी पे थोड़ा सा भी रह गया, चुकाने आना पड़ेगा। किसी से भी बैर भाव है तो खत्म कर लेना, किसी से भी बहुत यारी दोस्ती है तो खत्म कर लेना, नहीं तो दोबारा अगले जन्म में फिर मिलना पड़ेगा। तो इसलिए जो भी काम करने हैं वो यहीं खत्म करके चलो आगे के लिए। सारे हिसाब किताब यही कर लो, लेना देना जिसका जो है। तो उससे ये है कि आगे कहते हैं ना भाई, कौन जन्म के जैसे ये मिल गए तो इनसे लगा अपना जपन लगता है। तो ये वास्तव में कई कई जन्मों का मिलन होता है, कोई इस तरह से करीब नहीं आ जाता ना, अपना हो जाता है। अपना प्रिय वो तभी होता है जब उससे कई जन्मों का संबंध होता है। तो वही भगवान ने कहा कि तू सारे धर्मों को छोड़ दे। सबके लिए नहीं कहा, अर्जुन के लिए कहा, क्योंकि तू ऊहापोह में है, तूने कोई धर्म पे चला भी नहीं है। गांडीव रण क्षेत्र की तैयारी की है, कुरुक्षेत्र वो गुरुकुल में तो पढ़ाई करी नहीं है, वेद उपनिषद तो पढ़े नहीं है, और बात काय की कर रहा है? वेद उपनिषद की। इसलिए उससे मना करा कि जब तुझे अकल नहीं है, काका का नहीं मालूम है उपनिषद के, वेद के, तो तू इन सब बातों को छोड़ दे। गांडीव चलाना सीखा है तो उसी पे बात कर। तू सर्व धर्मान परित्यज्य,
तो उसके बाद क्या करूं, छोड़ दिए मैंने। दूसरा स्टेप क्या है, माम एकम शरणम ब्रज। माम एकम, इसको एकांतिक धर्म कहा जाता है।